नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही प्रिय चैनल प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों, जब सूर्य भगवान धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसी दिन को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, संपूर्ण भारतवर्ष में मकर संक्रांति को बहुत हर्ष और उल्लास के साथ सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। दोस्तों, वैसे जो इस बार मकर संक्रांति पड़ रही है वो 14 जनवरी को पड़ रही है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। कई लोग कह रहे हैं कि 15 तारीख को पड़ रही है, परंतु बता दें कि कई बार मकर संक्रांति 12 और 13 को भी पड़ी है। हिंदू कैलेंडर की देखें तो इस बार 14 जनवरी को पड़ रही है। कई लोग कह रहे हैं कि 15 तारीख को वो मनाएंगे मकर संक्रांति को। इसी के साथ आपको बता दें कि जो मकर संक्रांति है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन कुछ ऐसे उपाय होते हैं अगर उनको कर लिया जाए तो हमारे जीवन की जन्म जन्मांतर की गरीबी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मकर संक्रांति के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है, भगवान विष्णु जी की पूजा होती है, सूर्य भगवान की पूजा होती है और भगवान शनिदेव जी की पूजा होती है। मकर संक्रांति के दिन बहुत ज़्यादा पतंगे उड़ाई जाती हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने मकर संक्रांति के दिन ही पतंग उड़ाई थी। उसके बाद से ही ये चलन माना गया है कि पतंग उड़ाई जाती है और बहुत अच्छे से इसको पूरे देश में त्यौहार को मनाया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता के हिसाब से दोस्तों, भगवान विष्णु जी ने संपूर्ण असुरों का संहार कर दिया था। संपूर्ण असुरों का अंत करके जितने भी असुर थे उनके सिर को मंदार पर्वत में दबा दिया था। युद्ध की समाप्ति की घोषणा भी की थी। दूसरी कहानी जो बताई गई है वह बताई गई है पवित्र गंगा नदी को लेकर के। जैसा कि आपको पता ही है कि गंगा नदी को माँ की संज्ञा दी गई है। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा मैया धरती पर अवतरण हुई थी। मतलब कुल मिला के समझ लीजिए कि जो मकर संक्रांति का दिन है ये बहुत ही पवित्र दिन है, बहुत ही शुभकारी दिन है और बहुत ही कल्याणकारी दिन है। दोस्तों, अगर साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो ठंडी में हम अपने घर के अंदर घुसे रहते हैं। इस वक्त धूप बहुत कम निकलती है। आपको भी पता है जनवरी माह में धूप बहुत कम आती है, लेकिन 14-15 तारीख के बाद धूप ऑटोमेटिक बहुत तेज़ हो जाती है और मकर संक्रांति के दिन ही से धूप तेज़ हो जाती है। तो ये माना जाता है कि जब भी आप कमरों में रहते हैं तो आपकी स्किन में कुछ ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जो बहुत नॉर्मल सी बीमारियां होती हैं, परंतु आपको अफेक्ट कर सकती हैं, आपको मतलब प्रभाव कर सकती हैं। लेकिन जब आप मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाते हैं तो आप डायरेक्ट जो होता है सूरज के कांटेक्ट में आते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी बीमारियां उभर रही होती हैं वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू पुराणों में जो भी बातें कही गई हैं, जो भी त्यौहार के तारीखें पड़ती हैं, उनके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। और आप देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि सारी बातें आज से हज़ारों साल पहले लिखी जा चुकी थी, जिनको आज तक हम फॉलो कर रहे हैं। विदेशी लोग भी हैरान हैं इन सब बातों को सुन के और देख के और रिसर्च करके कि हिंदू पुराण में कितनी ताकतें होती हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों, आपको अपने हिंदू पुराणों के बारे में एक एक जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा, मकर संक्रांति का दिन एक ऐसा दिन होता है, इस दिन भगवान विष्णु जी की, माता लक्ष्मी जी की आराधना और पूजा की जाती है। क्योंकि मकर संक्रांति का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन अगर आप सही साधना और सही क्रिया कर लें, एक साथ आप सूर्य भगवान, भगवान शनि जी महाराज, इसी तरीके से माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी को प्रसन्न कर सकते हैं। आपके जीवन की जन्म जन्मांतर की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। आपके जीवन से कष्ट हमेशा के लिए चला जाएगा, दुख हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आपका जो दुर्भाग्य है वो भाग्य में बदल जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आपको आशीर्वाद मिले, कमेंट बॉक्स में सबसे पहले लिखिए जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान जी की। और अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया है तो पहले तो आप वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हिंदू पुराणों की वो जानकारी आपको मिल सके जो आजकल कहीं जानने को नहीं मिलती। तो दोस्तों, मकर संक्रांति के बारे में हमने आपको कुछ पॉइंट्स बता दिए जो आपका जानना जरूरी था, बेसिक पॉइंट थे ये। अब जो आपको हम जानकारी देने आ रहे हैं वो ऐसी जानकारी है जो आपके जीवन को बदल करके रख देगी। अब मान लीजिए आपके पास पैसा आता है परंतु पैसा टिकता नहीं है। दूसरी तरफ आप थक चुके हैं मेहनत कर करके, परंतु आपको उसका फल नहीं मिल पा रहा है। आप प्रतिदिन मेहनत करते हैं, आप प्रतिदिन मेहनत करने जाते हैं, परंतु आपका काम होते होते रह जाता है। तो आप ये मान के चलिए आपके पीछे दुर्भाग्य पड़ा हुआ है। और एक बात जान लीजिए दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है आपका जानना कि ये संपूर्ण दुनिया ज्योतिष शास्त्र पर टिकी हुई है। जिसका मतलब यह है जब आपके ग्रहों की चाल आपके लिए अच्छी होगी तब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, और आपके ग्रहों की चाल आपके खिलाफ खड़ी हो गई तब आपके साथ सब कुछ बुरा होगा। तो शनि महाराज जी जो हैं, अगर उनकी दृष्टि आपके लिए अच्छी हो गई तो मान के चलिए आपका राहु केतु भी अच्छा हो जाएगा, आपके ग्रहों की चाल भी आपके लिए अच्छी हो जाएगी। माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिल गया तो आपके जीवन में धन आना चालू हो जाएगा। भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल गया तब तो मान लीजिए आपके जीवन में कष्ट आ ही नहीं सकता। इसलिए दोस्तों, आपको जो हम क्रिया बताने आ रहे हैं वो वृक्षों को छूने की क्रिया बताने आ रहे हैं, और ये क्रिया आपको बताई जाएगी 14 जनवरी के हिसाब से। क्योंकि हिंदू पुराणों के हिसाब से देखें और हिंदू ग्रंथों के हिसाब से देखें तो 14 जनवरी को पड़ने वाली मकर संक्रांति
बहुत ही शुभ और कल्याणकारी मकर संक्रांति, इस दिन की गई साधना आपके जीवन की गरीबी, परेशानी, कष्ट को खत्म कर सकती है। तो बस आपको ये करना है कि मकर संक्रांति के दिन हल्की सी पूजा कुछ वृक्षों के सामने जाकर के कर लेनी है। उन वृक्षों को छू करके वापस चले आना है अपने घर पे, और आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दरिद्रता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन का आगमन शुरू हो जाएगा। धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपकी बंद किस्मत के ताले को चाबी लग जाएगी। तब आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिले, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिले और अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद मिले? चलिए एक एक करके आपको हम बताते हैं। सबसे पहला जो वृक्ष है आपको मकर संक्रांति मतलब 14 जनवरी 2023 को छू करके आना है, वह है पीपल का वृक्ष। बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पीपल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसकी अगर हल्की सी साधना की जाए तो आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाता है। सुबह के वक्त, बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सुबह के वक्त पीपल के वृक्ष पर आपको जाना है 14 जनवरी को। एक लोटा जल अर्पित करना है, वहाँ पर उसको प्रणाम करना है, वृक्ष को छूना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। इतना करने भर से आपको भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। और भगवान विष्णु जी का अगर आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है तो मान के चलिए आपका दुर्भाग्य जो है वो तो एक तरफ खत्म ही हो जाएगा। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। जैसे कोई बैग आपको मिल जाएगा कहीं भी गिरा हुआ, जिसमें सोना, चांदी, पैसा, रुपया, ये सब होगा। दूसरी तरफ भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होने से आपके जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं वो अपने आप हटना चालू हो जाएंगे एक एक करके। अब आपको शनिवार के दिन ही पीपल वृक्ष के नीचे जाना है, एक घी का दीपक चला कर चला आना है। एक घी का दीपक जला करके आपको अपनी मनोकामना बस बोलना है, उसके बाद छूना नहीं है उसको। शाम के वक्त पीपल के वृक्ष को नहीं छूना है, सिर्फ एक घी का दीपक जलाना है। भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी को अपनी जो भी मनोकामना है वो बोलनी है और अपने घर वापस चले आना है। क्योंकि जो 14 जनवरी है यह मकर संक्रांति का दिन है। यह क्रिया करने से मान के चलिए आपके जीवन के कई तरीके के कष्ट खत्म हो सकते हैं। इसलिए पीपल के वृक्ष के नीचे अगर ये क्रिया आप 14 जनवरी को करते हैं तो मान के चलिए आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दूसरी क्रिया जो आपको करनी है वो भगवान शंकर जी के लिए करनी है। देखिए दोस्तों, वैसे शनिवार का दिन जो होता है वो शनि महाराज जी का दिन होता है, परंतु शनि महाराज जी भगवान शंकर जी को अपना गुरु मानते हैं। मतलब आपने अगर शंकर महाराज जी की हल्की सी पूजा कर ली, हल्की सी साधना कर ली, तो मान के चलिए शनि महाराज जी का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपको बस एक सरल सा उपाय करना है। सुबह के वक्त आपको किसी भी बेल के वृक्ष के नीचे जाकर एक लोटा जल अर्पित कर देना है। 1001 बार ओम नमः शिवाय हर हर महादेव का जाप कर देना है और घर पर वापस चले आना है। आपको कुछ भी ना बोलना है ना कुछ करना है। इतना करने भर मात्र से माना जाता है कि आपके जीवन में कई कल्याणकारी और शुभकारी समय आएंगे। भौतिक सुखों की आपको प्राप्ति होगी, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा। तो आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद मिले तो तुरंत ही कमेंट बॉक्स में लिख दें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और अभी तक हमने वीडियो नहीं लाइक किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा वृक्ष जिसको आपको छूना है और वहाँ पर परिक्रमा करनी है वो अशोक का वृक्ष। दोस्तों, अशोक का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिस पर किसी भी व्यक्ति के 9 ग्रह वास करते हैं। एक बात जान लीजिए, अशोक वृक्ष पर मान के चलिए ब्रह्मांड की सर्वशक्तिशाली शक्तियाँ वास करने आती हैं। जिसका मतलब यह है कि अशोक वृक्ष को आपको शनिवार के दिन जाकर के छूना है, इसकी 7 बार परिक्रमा करनी है। हो सके तो एक लोटा जल अर्पित कर दीजिएगा। अगर आपके अंदर क्षमता है तो लोटे में पूरा दूध भर के ले जाइए, कच्चा दूध होना चाहिए, उसमें हल्दी मिला लीजिएगा और वो दूध चढ़ाने के बाद ही, अर्पित करने के बाद ही अशोक वृक्ष को वहाँ पर 7 परिक्रमा लगाइएगा और घर वापस आ जाइएगा। मान के चलिए आपके जो 9 ग्रह हैं वो आपका साथ देंगे। मान के चलिए आपके जो तारे आपके खिलाफ हो गए थे, आपके खिलाफ खड़े हो गए थे, वो आपका साथ देना चालू कर देंगे। आपके जीवन से परेशानियां, कष्ट हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी और आपके जीवन में आप सफलता की वो ऊंचाइयों को छुएंगे कि आप अपने समाज के लिए एक उदाहरण बन जाएंगे। अभी तक हमने आपको वो बातें बताई हैं दोस्तों जो हिंदू पुराणों के हिसाब से वो जानकारी है जो आपके जीवन में बदलाव ला सकती है। इसलिए आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हिंदू पुराणों की हर जानकारी आपको इसी चैनल प्राचीन ज्ञान पर मिल जाएगी। अब आखिरी वृक्ष जो आपको छू करके आना है दोस्तों, वो एक ऐसा वृक्ष है जिसको अगर आप छू लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन से परेशानियां चली जाएंगी और आपके घर पर सुख समृद्धि आएगी। वो है शमी पौधे का वृक्ष, जिसको छुई मुई भी कई लोग कहते हैं। इसको आप लोग शाम के वक्त सिर्फ छूना है। आपको इस वृक्ष नहीं होता है, ये एक पौधा होता है, इसको छूना है सिर्फ आपको और घर वापस आना है। लेकिन इस समय अगर इसके सामने पूजा की जाए, आराधना की जाए तो वो कैसी होगी हम आपको बता देते हैं। देखिए, करना ये है आपको कि शाम के वक्त किसी भी शनि महाराज जी के मंदिर जाना है, किसी भी शनि महाराज जी के मंदिर जाना है, वहाँ पर एक घी का दीपक जला देना है। 7 बार मन ही मन में आपको
शनि चालीसा का पाठ कर लेना है। 14 जनवरी को ये क्रिया करनी है। फिर आपको कहीं भी देखना है कि शमी का पौधा लगा हो या किसी के घर में भी शमी का पौधा लगा हो तो बहुत है। आप वहाँ पर जाकर शमी के पौधे को ना छू करके उस गमले को छू लीजिए और अपनी मनोकामना बोल दीजिए। शमी का पौधा ही एक ऐसा पौधा होता है जिस पर शनि महाराज जी का वास होता है। वैसे ही मिलना बड़ा मुश्किल होता है ये पौधा। इस पौधे के गमले को अगर आप छू करके घर वापस आ जाते हैं तो मान के चलिए आपके राहु केतु आपका साथ देना चालू कर देंगे। आपके 9 ग्रह आपके साथ हो जाएंगे। आपका जो दुर्भाग्य है वो भाग्य बदल जाएगा। और मान लीजिए आपके दुश्मन आपके पीछे खड़े थे, आपके दुश्मन आपको हानि पहुंचाना चाहते थे, वो आपका एक बाल नहीं तोड़ पाएंगे। दोस्तों, आज की जानकारी इस वीडियो की जो भी है वो आपके जीवन को बदल करके रख सकती है। इसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि अगर आप 15 जनवरी को ये करने जा रहे हैं, मान लीजिए आप 15 जनवरी को ये सारी वृक्षों को छूने आ रहे हैं, तो इसमें बस पीपल के वृक्ष को मत छूइएगा, क्योंकि माना जाता है कि कभी भी रविवार के दिन तुलसी के पौधे को और पीपल के वृक्ष को नहीं छूना चाहिए। बहुत अशुभ होता है, ये आपके जीवन में परेशानियां ला सकता है। इसलिए रविवार के दिन पीपल के वृक्ष को ना छूइएगा। और वृक्षों को आप छू सकते हैं और पौधों को छू सकते हैं, लेकिन रविवार के दिन कभी भी माना गया है पीपल के वृक्ष और तुलसी के पौधे को नहीं छूना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारे पास जितनी जानकारी थी वो हमने आपको एक एक करके अच्छी तरीके से समझा दी। बस आपसे एक निवेदन था, आपने वीडियो नहीं लाइक किया है दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान लिखना मत भूलिएगा।